ईश्वर, इस त्रेता युग में आपके परम प्रिय शिष्य परशुराम ने 21 बार पृथ्वी लोक को क्षत्रियों से विहीन किया है। क्या इस कृत्य को आपकी स्वीकृति प्राप्त है? अत्याचार और अनाचार के विध्वंस के लिए हमारी स्वीकृति सहज ही प्राप्त हो जाती है देवी। क्या इस सत्य का तुम्हें ज्ञात नहीं? हमारे शिष्य विष्णु के अवतार परशुराम ने उन क्षत्रियों को दंडित किया है जो अत्याचारी और अनाचारी होकर अपने आप को सर्वेश्वर मानकर निर्दोष प्रजा का उत्पीड़न कर रहे हैं। क्या क्षत्रिय जाति का उत्कर्ष अब कभी नहीं होगा स्वामी? परशुराम के समान ही विष्णु के एक अन्य महान अवतार इस त्रेता युग में क्षत्रिय कुल में जन्म लेंगे और नीति, धर्म, न्याय और मर्यादा के नए मानदंड स्थापित करेंगे। उनके साथ ही क्षत्रियों का उत्कर्ष प्रारंभ होगा। उस महान क्षत्रिय कुलभूषण विष्णु के अवतार के विषय में कुछ संकेत तो दे महादेव। श्री विष्णु के भावी अवतार होंगे रघुकुल शिरोमणि, सूर्यवंशी महाराज दशरथ के सुपुत्र, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम? स्वामी, ये साहसी, परमवीर, चमत्कारी वानर शिशु कौन है? शक्ति स्वरूपा पार्वती, इस देव वानर शिशु को तुम तनिक प्रयास से स्वयं पहचान सकती हो। आपकी उपस्थिति में मैं प्रयास क्यों करूं स्वामी? आप ही अपने श्रीमुख से इस चमत्कारी वानर शिशु का परिचय दें। ये परमवीर है अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, रुद्रावतार मारुति, जिसने श्री राम अवतार के काल में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ये वानर अवतार धारण किया। रुद्रावतार मारुति? दुष्ट वानर, तेरा यह दुस्साहस, तू सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मुक्त कर दे सूर्यदेव को, मुक्त कर दे सूर्यदेव को, अन्यथा मैं अपने वज्र प्रहार से तुझे नष्ट कर दूंगा। अब तुझे मेरे वज्र प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। इंद्रदंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्रदंड का पात्र है, ओ ब्रह्मदेव, रुद्रावतार शिशु मारुति के हनु पर इंद्र ने वज्र प्रहार करके हमारे कोप को जगा दिया है। वो दंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्र दंड का पात्र है। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें महादेव, अपना कोप शांत करें। देवराज इंद्र को इस सत्य का ज्ञान नहीं था कि वानर शिशु
रुद्रावतार मारुति है। देवादिदेव महादेव, अज्ञान में हुए अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। देवराज के अपराध को क्षमा करें महादेव। एक शिशु पर वज्र प्रहार सर्वथा अनुचित था, परंतु रुद्रावतार होने के कारण वज्र प्रहार तथा पर्वत शिखर के ध्वस्त होने पर भी उस बालक का शरीर पूर्ववत अक्षत है। देखें महादेव, देखें। हनु पर प्रहार होने के कारण अब मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा वज्र के समान बलि शरीर धारी होने के कारण बजरंग बली के नाम से विख्यात होगा। हे शिव शंकर, हम समस्त देवगण मिलकर मारुति हनुमान को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे। रुद्र अवतार हनुमान से इंद्र को स्वयं क्षमा याचना करनी होगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं मारुति हनुमान के साथ साथ उनके माता पिता से भी क्षमा याचना करूंगा। चले देवराज, हम सब मिलकर हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। आज्ञा दें शिव शंकर। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की महाबलशाली रुद्रावतार मारुति हनुमान बजरंग बली की स्वामी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, मेरा पुत्र आहत होकर आकाश से पृथ्वी की ओर गिरा। मुझे ज्ञात नहीं स्वामी, अब वो किस दशा में होगा। आप कुछ करें स्वामी, आप कुछ करें। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। व्यथित न हो महारानी अंजना, बजरंग मात्र हमारा पुत्र नहीं, वो रुद्रावतार है। शिव कृपा से कोई उसका बाल भी बांका नहीं करेगा। अंजना अपने स्वामी पर विश्वास कर सकती है स्वामी, परंतु मारुति की माता बिना अपने पुत्र को सकुशल देखे वानर राज की बात पर कैसे विश्वास कर सकती है? महारानी, मुझे भली भांति ज्ञात है, एक माता का पुत्र प्रेम विश्वास पर जीवित नहीं रह सकता। किंतु क्या स्वामी, किंतु क्या? आपको हमारे आराध्य भगवान शिव की कृपा पर विश्वास तो है। शिव कृपा पर विश्वास करना तो हर जीव का नैतिक कर्तव्य है। तो महादेव की महाकृपा पर विश्वास रखें, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। मेरे पुत्र मारुति। आपने सत्य कहा वानर राज केसरी। महादेव की कृपा से शिव शक्ति संपन्न रुद्रावतार बालक मारुति आकाश से पृथ्वी पर गिरकर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। माता, इस अपराध का दोषी मैं हूं। मेरा अहंकार इस रुद्र शक्ति संपन्न बालक को पहचान ना सका। मुझे दंड दे माता, मुझे दंड दे। अज्ञान में हमसे भयंकर अपराध हुआ है, माता दंड दे। यदि आपने हमें दंड ना दिया तो हम स्वयं को कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमें दंड दे माता, हमें दंड दे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है माता। अज्ञान में हुई देवतागणों की भूल को हमने क्षमा कर दिया। जिसे मेरे परमवीर पुत्र ने क्षमा कर दिया हो, उसे मेरी ओर से भी अभय वचन है। आप सब संतुष्ट हो देवताओं, मेरा पुत्र सुरक्षित है, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। देवराजेंद्र, आज्ञा, आज्ञा करें माता। अपने पुत्र के सकुशल होने के कारण आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में जब जब आप पर
अथवा स्वर्ग पर संकट आएगा, तब तब मेरा पराक्रमी पुत्र आप देवताओं की रक्षा करेगा। अंजना केसरी नंदन मारुति की जय जय जय। वानर राज केसरी और देवी अंजना, मेरी बात ध्यान से सुने। अज्ञानतावश देवराज इंद्र ने बालक मारुति के हनु पर वज्र से प्रहार किया। इस कारण आपका बालक संसार में हनुमान नाम से प्रसिद्ध होगा। हनुमान? हनुमान? और वज्रांग होने के कारण बजरंगबली कहलाएगा। बजरंगबली हनुमान? ये परात्पर ब्रह्म शिव जी का आशीर्वाद है। अंजना केसरी पुत्र हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंगबली की जय जय जय। आने वाले भविष्य में आपका पुत्र हनुमान संसार में अपनी भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित कर अपने अपूर्व पराक्रम से हर एक को चमत्कृत कर देगा। मैं बालक हनुमान को अष्ट सिद्धि एवं 9 निधि का ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करता हूं। देवगण, बालक हनुमान की क्षमा और माता अंजना से अभय वचन प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए और बालक हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। जो आज्ञा परमपिता। बालक हनुमान, मेरी दिव्य शक्ति प्राप्त करके अग्नि कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगी। वो तुम्हारे लिए चंदन के समान शीतल बन जाएगी। मैं तुम्हें अपनी इच्छा गति के चलने के साथ ही अपनी इच्छा अनुसार 14 भुवनों में गमन करने की दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं। पुत्र हनुमान, हमारी दिव्य शक्ति प्राप्त करके तुम इस संसार के अपराजित योद्धा बन जाओगे, अतुलित बलशाली बन जाओगे। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। मेरी दिव्य शक्ति से तुम मंत्र, तंत्र, रहस्य और माया को पल मात्र में पहचान कर उसे ध्वस्त करने में सक्षम हो जाओगे। मेरे पुत्र हनुमान को जो आप सबकी कृपा प्राप्त हुई है, उसके लिए मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। अंजना केसरी नंदन हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंग बली की जय जय जय। नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 नारायण। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती। शिव 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 शिव। कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो रहा है? नारायण नारायण। नहीं नारद, ये भ्रम नहीं, ये परम सत्य है। भगवान भोलेनाथ ने अपने सुंदरतम दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया है। परंतु ये मार्ग कैलाश की ओर तो नहीं जाता। नारायण नारायण, अर्थात कोई नई शिव लीला का प्रारंभ होने जा रहा है। नारायण नारायण। भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ, मेरे साथ ही आंख मिचोली क्यों? मैं आपके दर्शनार्थ कैलाश भी गया था, परंतु आपके दर्शन वहां भी नहीं हुए। और अभी इसी स्थान पर कुछ क्षण पूर्व मैंने आपकी परम पावन छवि देखी, परंतु आप अदृश्य हो गए। भोलेनाथ, ऐसा क्यों भोलेनाथ? हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ, अपने भक्त के भ्रम का निवारण करें भोलेनाथ। अपने परम पावन दर्शन देकर अपने भक्त को कृतार्थ करें। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दे। भोलेनाथ, मुझे दर्शन दे। भोलेनाथ, आपको अपने भक्त नारद की सौगंध, मुझे दर्शन दें।
मुझे दर्शन दें। ओम नमः शिवाय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम माता। माता, हमसे क्या कोई अपराध हो गया है जो आप हमें दर्शन नहीं देते? नारद, स्वामी के दर्शन के लिए तो कठोर आराधना और कठिन साधना करनी ही पड़ती है। इसमें इतना उद्विग्न होने की क्या आवश्यकता है? नारायण नारायण। माता, मैं सदा भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाकर कृतार्थ हो जाता हूँ, परंतु जब मुझे इनके दर्शन प्राप्त नहीं होते तब मैं उद्विग्न और उत्तेजित हो जाता हूँ।